हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ जा रही हूँ? मामा देखते। मामा को देखने हैं। मामा बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो उनको देखने जा रहे हैं ना। और ये हमारे यहाँ का व्यू, वेरी ब्यूटीफुल। और ये हम लोग, और ये मेरा किट्टू प्यारा सा। तो गाइस किट्टू को बाय बाय बोल के हम लोग निकल लिए थे, क्योंकि जाना था ई रिक्शा से आज। तो हम लोग बैठ लिए ई रिक्शा में, हम और मम्मी आज निकले हैं पहली बार। मतलब वैसे तो निकले हैं, लेकिन मम्मी और मैं आज साथ में अकेले निकले हैं। और फिर हॉस्पिटल पहुंच के हमने फ्रूट्स खरीदे और फिर अब हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है गाइस कि जब कोई एडमिट हुआ और आपको पता ना हो कि वो है कहाँ पे, तो हमने भैया को कॉल किया और वो हमको लेने आ गए थे नीचे। हम लोग पहुँच गए मामा जी के पास। मामा जी बैठे हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं भाई। हॉस्पिटल आके मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई थी, क्योंकि गाइस अभी 1 महीना पहले ही बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल का। मन तो नहीं करता है, लेकिन अब कोई अपना होता तो जाना तो पड़ेगा ही। थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग वहाँ से घर के लिए निकल लिए थे, क्योंकि टाइम हो गया था। हमें टैक्सी से ही आना था और थोड़ी दूर पैदल भी चल के आना था भाई, इसलिए हम लोग निकल लिए। मम्मी बाहर निकल के बोल रही थी भाई अभी बहुत धूप है, अभी क्यों जा रही हूँ। मैंने कहा मम्मी चलो रात ना हो जाए तो हमको कहना। फिर मम्मी को रोड क्रॉस करवा के, हाथ पकड़ के मैंने मम्मी को रोड क्रॉस कराई ना, तो मम्मी कह रही भाई ऐसे मत पकड़ो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मम्मी ये मैंने प्यार से पकड़ा है। मम्मी को ऐसा फील होता है ना जैसे वो पेशेंट वगैरह होते हैं ना, तुमको हाथ पकड़ के ऐसे लेके जाते हैं, इसलिए वो मेरे को बार बार मना कर रही थी। पर मुझे अच्छा लग रहा था, मैं उनका हाथ पकड़ के ऐसे चल रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था भाई। फिर हमको ऑटो मिल गया, ऑटो में बैठ के हम लोग निकल लिए घर के लिए। और जब उतरे ऑटो से तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, क्योंकि पैदल चलना है, थोड़ी एनर्जी तो होनी चाहिए बॉडी में। भाई मम्मी रोड तो चल नहीं रही थी, वो तो इधर उधर ही चल रही थी बच्चों की तरह। फिर बैठ के हमने मिठाई और खस्ते खाएँ। अब यहाँ से शुरू होती है गाइस हमारी पद यात्रा। और जब इस रास्ते पे निकले ना, तो मम्मी मेरे को बार बार बोल रही थी भाई कितनी दूर है कितनी दूर है। तो मेरे मन में ना एक गाना आया, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। और मम्मी इतना बोल रही थी कि भाई मोड़ कहाँ है मोड़ कहाँ है, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। और भाई ये देखो हमारी तरह पद यात्रियों की कमी नहीं है। और ये गाड़ी इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि मम्मी कह रही भाई ये गाड़ी है या ट्रेन है, इसको चलाता कौन है। और ट्रेन से याद आया भाई ये देखो ट्रेन हमको मिल गई, लेकिन वो दीवार में थी। अगर ये रियल में होती तो हम पक्का बैठ लेते। और गाइस ये वही मोड़ है जिसको मम्मी बार बार पूछ रही थी, मम्मी सच में मम्मी इतना पूछ रही थी ना कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि सच में मैं भूल तो नहीं गई हूँ। और ये रास्ता, ये इस रास्ते पे मतलब अच्छा लग रहा था चलने में। ये एकदम बढ़िया छाँव थी, सुकून था, बहुत अच्छा व्यू। मैंने 2-3 तो वीडियो भी बनाई, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया व्यू। और भाई ये रेलवे का काम यहाँ पे चल रहा था, तो ये जो गिट्टी का ढेर पड़ा है ना, इसको देख के मम्मी बोली भाई थोड़ा सा तो आराम करवा दो मेरे को, मैं तो थक गई। मैंने कहा मम्मी बिल्कुल आप भी करो हम भी करें। और फिर हम लोग बैठ गए कुर्सी समझ के इस पर। भाई बैठने से मतलब थकान बहुत हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद पैदल चल रहे हैं। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी चलते हैं, अभी टाइम भी हो रहा है। और भाई फिर शॉर्टकट के चक्कर में ना मैं मम्मी को ऐसी रास्ते से लेके आई हूँ। ये रास्ता जो बन रहा था ट्रेन के लिए, लेकिन मैंने कहा मम्मी आज इस पे चलते, क्योंकि ट्रेन तो इस पे वैसे भी अभी नहीं चलनी है, ट्रेन तो बगल से ही निकलनी है। अभी तो ये ऐसे पड़ा है, हम लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और इस पे चलते हैं। मम्मी भी मान गई, तो हम लोग इसी रास्ते, क्योंकि ये शॉर्टकट पड़ रहा था ना, तो इसी रास्ते से भाई। और ये जो इसकी पटरियाँ बिछाई हुई, पटरियाँ नहीं, वो पटरियों के नीचे जो होता है पत्थर, वो जो बिछाया ना, इसको देख के फिर मुझे एक गाना याद आया, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है। यहाँ पे फूल नहीं थे पत्थर थे, बहारो पत्थर बरसाओ। लेकिन भाई हम लोग तो इसके ऊपर ही चल रहे थे। मम्मी बार बार मेरे को, मैं तो गालियाँ खाते हुए आई हूँ गाइस। मम्मी कह रही थी कौन सी रास्ता लेके जा रही हो, कौन सी रास्ता लेके जा रही हो। और भाई रेलवे विभाग से एक अनुरोध है कि इनको सही करवाओ, इस पर अभी हम नहीं चल पा रहे हैं सही से। भाई ट्रेन क्या चलेगी, इतनी भारी ट्रेन होती, इतने लोग होते हैं भाई, इसको सही करवा के फिर चलाना इस पर ट्रेन। हम इसीलिए हम आज इस पर निकले, हम बस जांच कर रहे थे और कुछ नहीं। कि देखें ये लोग अपना काम सही से करते हैं कि नहीं करते हैं भाई। शॉर्ट कट के चक्कर में आए थे, लेकिन थकान उससे ज़्यादा हो गई।
और भाई ये रोड मिलते मिलते ना बारिश होने लगी भाई। बारिश ऐसा लग रहा था भिगा ही रहेगी, लेकिन बंद हो गई। भगवान जी ऐसा सोच रहे होंगे ना कि ये लोग नहा के नहीं आए, लेकिन हम लोग गाइस नहा के गए थे, इसीलिए शायद उनको जब पता चला ना कि ये लोग सुबह सुबह नहा के आए थे तो उन्होंने बारिश बंद कर दी। और भाई चलते चलते हम फिर थक गए थे, हम नहीं मम्मी थक गई थी, तो फिर मम्मी बैठ गई, हम भी बैठ गए आराम करने के लिए। हमारे गाँव के किनारे की पुलिया है, हमने सोचा अब तो पहुँच ही गए हैं, बस 10 मिनट लगेगा, थोड़ा आराम करके फिर निकलते हैं आराम से। और फिर मम्मी हम निकल लिए हैं। मैं बार बार ऐसे ही हाथ दे के मम्मी को उठाती हूँ ना, तो मम्मी बोलती भाई ऐसे मत किया करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अच्छा क्या करूँ, हाथ आ ही जाता आगे मेरा। हाँ मम्मी तो हाथ छुड़ा ली। और भाई ये मेरे गांव का स्विमिंग पूल, ऐसे स्विमिंग पूल मेरे गांव में बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कोई नहाता नहीं है, इसमें तो विदेशी लोग ही नहाते हैं भाई। और यहाँ पे मम्मी तोड़ रही हैं मदार की लकड़ी। गाइस ये जो है ना, सर दर्द वगैरह होता है तो हम इसको पीते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसको नाक से पीते हैं, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी तोड़ लो, मैं ही पीती हूँ इसको। हाँ और तो कोई पीता नहीं, मैं पीती हूँ मेरे सर में जब दर्द होता है। और ये देखो भाई सब लोग अपने अपने घर वापसी हो रहे हैं, क्योंकि सबकी मम्मियाँ वेट कर रही भाई, इनको सबको भी पता है लेट से पहुँचेंगे ना तो पिटाई हो जाएगी। और तीसरी बार मम्मी आराम करते हुए, इस बार मम्मी को कुछ नहीं मिला ना तो मम्मी हौदिया पे बैठ गई। मैंने कहा कोई नहीं, बैठने से मतलब भाई कुछ भी हो। ये देखो गाइस सबको देख के मेरे को बस एक ही ख्याल आ रहा है कि सबकी मम्मी घर पे वेट कर रही, कोई भी लेट हुआ ना, 1 मिनट भी लेट हुआ सबकी पिटाई होनी है। ये देखो बस ये दो लोग पता नहीं कि इनको घर जाने की लेट नहीं हो रही, इनकी मम्मी शायद अच्छी होंगी, मारती नहीं होंगी भाई। फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचते ही हमारे चिट्टे पिट्टे ये देखो ये गाइस आ गए। और इनको जैसे ही पता चला ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे गले मिलने तो आते हैं, बस खाने के चक्कर में रहते हैं, और जैसे ही पता चला इनको मेरे पास कुछ नहीं, सीधा मम्मी के पास चले गए। और भाई घर पहुँच के हमने, एनर्जी हो गई थी पूरी डाउन, हमने बेबी से कहा बेबी एक गिलास ग्लूकोन डी पिला दो, थोड़ी एनर्जी आए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। भाई ग्लूकोन डी पीने के बाद हमने चाय पी, चाय पी के हम लोग करने लगे आराम। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।